मित्रों, जय श्री जगन्नाथ। नमस्ते और स्वागत है जो न केवल आपके मन को झकझोरेगी बल्कि आपके हृदय को भी आध्यात्मिक चेतना से भर देगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने पुरी की पवित्र रथ यात्रा को हिला कर रख दिया। एक ऐसी घटना जिसने भक्ति के आलम में भय की छाया डाल दी और पूरे देश को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या यह केवल एक हादसा था या फिर यह ईश्वर का कोई गहरा संदेश है। पुरी की रथ यात्रा, जहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने भक्तों के बीच रथ पर सवार होकर आते हैं। इस बार वहाँ उत्साह की जगह चीखें गूंजी, शांति की जगह भगदड़ मच गई और आस्था के दरबार में अफरातफरी का माहौल बन गया। क्या यह केवल एक संयोग था या फिर यह 500 साल पहले संत अच्युतानंद दास जी की भविष्य मलिका में लिखी गई उस चेतावनी का जीवंत प्रमाण है? आज इस वीडियो में हम इस रहस्य को परत दर परत खोलेंगे। हम जानेंगे कि पुरी की रथ यात्रा क्या है, 2025 में क्या हुआ और भविष्य मलिका की भविष्यवाणियां हमारे लिए क्या संदेश लेकर आई है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा के लिए जो आपके मन, आत्मा और चेतना को जगा देगी। चलिए शुरू करते हैं। पुरी, ओडिशा, वह पवित्र भूमि जिसे भगवान जगन्नाथ का निवास कहा जाता है। यह वह स्थान है जहां समुद्र की लहरें भगवान के चरणों को चूमती है और जहां हर भक्त का दिल जय जगन्नाथ के उद्घोष से धड़कता है। हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने विशाल रथों पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। यह रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं बल्कि आस्था का एक महासमुद्र है। इन रथों को लाखों भक्त अपने हाथों से खींचते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी एक ही स्वर में भगवान का नाम जपते हैं। रथों की रस्सी को छूने का सौभाग्य, भगवान के दर्शन का आनंद और उस पल की शांति, यह सब हर भक्त के लिए जीवन का सबसे बड़ा सुख है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है? यह एक प्रतीक है भगवान और भक्त के बीच के उस अटूट रिश्ते का जो हमें सिखाता है कि ईश्वर हमेशा अपने भक्तों के बीच आते हैं, उनके सुख दुख में शामिल होते हैं। हजारों सालों से यह परंपरा चली आ रही है। कहते हैं, जब भगवान जगन्नाथ का रथ चलता है तो सारी सृष्टि थम जाती है। लेकिन इस साल कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पवित्र परंपरा को एक नया और गहरा अर्थ दे दिया। 2025 की रथ यात्रा शुरू हुई थी उसी उत्साह के साथ। लाखों भक्त पुरी की सड़कों पर उमड़ पड़े थे। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। भक्तों की भीड़ में भक्ति की लहरें उठ रही थीं। लेकिन तभी एक छोटी सी घटना ने पूरे माहौल को बदल दिया। कहा जाता है कि रथ मार्ग पर भीड़ अनियंत्रित हो गई। एक छोटी सी अफवाह, शायद एक धक्का मुक्की या शायद कुछ और देखते ही देखते भगदड़ मच गई। चीखें गूंजने लगीं। लोग एक दूसरे को बचाने की कोशिश में खुद असहाय हो गए। हजारों लोग घायल हुए। कुछ भक्त सड़कों पर बेसुध पड़े थे। बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ गए। बुजुर्ग भक्तों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस पल में ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो वायरल होने लगे। लोग सवाल पूछने लगे, यह क्या हो रहा है? क्या यह भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में हो सकता है? क्या यह कोई सामान्य हादसा था या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है? यह घटना केवल पुरी तक सीमित नहीं रही, इसने पूरे देश में एक बहस छेड़ दी। लोग कहने लगे, क्या यह प्रकृति की चेतावनी है? क्या यह कोई ईश्वरीय संकेत है? अब हम उस सवाल की ओर बढ़ते हैं जो इस घटना को और भी गहरा और रहस्यमय बनाता है। क्या आप जानते हैं कि 500 साल पहले ओडिशा के महान संत, भविष्यवक्ता और पंचसखा के प्रमुख संत अच्युतानंद दास जी ने अपनी पवित्र रचना भविष्य मलिका में ऐसी घटनाओं का जिक्र किया था। संत अच्युतानंद दास कोई साधारण संत नहीं थे। वे एक तपस्वी, कवि और भविष्य दृष्टा थे जिन्हें भगवान जगन्नाथ की विशेष कृपा प्राप्त थी। उनकी रचना भविष्य मलिका एक ऐसी किताब है जिसमें उन्होंने कलयुग के अंतिम चरण की घटनाओं का वर्णन किया है। यह ग्रंथ केवल भविष्यवाणियों का संग्रह नहीं बल्कि एक मार्गदर्शन है, एक चेतावनी है कि जब अधर्म अपने चरम पर होगा तब धरती पर क्या होगा। उन्होंने लिखा,
जब पुरी की रथ यात्रा में शांति की जगह चीखें होंगी, जब भक्तों के बीच भय और अव्यवस्था फैल जाएगी, जब रथ का मार्ग अवरुद्ध होगा और सड़कें रक्त से भीग जाएंगी, तब समझ लेना काल का चक्र शुरू हो चुका है। सोचिए, क्या यह वही नहीं जो इस साल हुआ? भगदड़, अव्यवस्था, भय, यह सब तो भविष्य मलिका की पंक्तियों का जीवंत चित्रण है। उन्होंने आगे लिखा, सेवक अपनी सेवा छोड़कर भागेंगे, रक्षक ही भय का कारण बनेंगे। जब मंदिर के द्वार पर शांति नहीं बचेगी, तब सुदर्शन चक्र घूमने लगेगा। लेकिन यह केवल एक घटना की भविष्यवाणी नहीं थी। संत अच्युतानंद ने यह भी बताया कि जब जगन्नाथ की रथ यात्रा में संकट आएगा, जब उत्सव में दुख घुस आएगा, तब धरती अपने रूप को बदलने लगेगी। उन्होंने लिखा, जब जगन्नाथ का पर्व अशांत होगा, जब रथ मार्ग को भी अधर्म छू जाएगा, तब धरती कराह उठेगी, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी और मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगेगा। क्या आपने गौर किया है? इस साल की बेमौसम बारिश और बाढ़, असहनीय गर्मी और सूखा, बार बार आने वाले भूकंप और अब यह भगदड़, यह सब सामान्य नहीं है। यह प्रकृति का क्रोध है, यह ईश्वर का संदेश है। मित्रों, भविष्य मलिका हमें बताती है कि जब अधर्म अपने चरम पर होगा, जब मंदिरों में शोर और बाहर सन्नाटा होगा, तब धरती कराह उठेगी। यह समय है जागने का। हमारा धर्म हमें केवल मंदिर जाने को नहीं कहता, यह हमें अपने अंदर के अधर्म को खत्म करने, सत्य की ओर लौटने और शांति का मार्ग अपनाने को कहता है। संत अच्युतानंद ने लिखा, जब सब कुछ खो जाएगा, तब ईश्वर स्वयं प्रकट होंगे। जब आंसू ही जल बन जाएंगे, तब वह नयन से देखेगा। और तब जगन्नाथ के रथ पर श्री कल्कि सवार होंगे। श्री कल्कि भगवान विष्णु का अंतिम अवतार, जो कलयुग के अंत में अधर्म का नाश करने आएंगे। क्या यह घटना उसी धर्मयुद्ध की शुरुआत का संकेत है? क्या यह सुदर्शन चक्र की पहली गूंज है? लेकिन यह केवल भय की बात नहीं है, यह एक अवसर भी है। यह समय है अपने जीवन को बदलने का, अपनी आत्मा को शुद्ध करने का और भगवान जगन्नाथ की शरण में जाने का। मित्रों, यह घटना हमें एक गहरा संदेश देती है। यह हमें बताती है कि समय बदल रहा है। प्रकृति, समाज और हमारा जीवन सब कुछ हमें जगा रहा है। अपने अंदर की भक्ति को जागृत करें, भविष्य मलिका को पढ़ें और समझें। संत अच्युतानंद दास जी की वाणी को अपने जीवन में उतारें, अपने कर्मों को शुद्ध करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। हमारा धर्म हमें सिखाता है कि जब संकट आए तो भयभीत होने की बजाय हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। यह समय है एकजुट होने का, प्रेम और शांति का संदेश फैलाने का। मित्रों, यह समय सोचने का है। यह समय अपने जीवन को धर्म की ओर मोड़ने का है। क्या यह घटना केवल एक हादसा थी या यह प्रलय के पहले चरण की चेतावनी थी? आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि हर कोई इन संकेतों को समझ सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे अगले रहस्यमय और आध्यात्मिक वीडियो की सूचना मिले। हम फिर आएंगे एक और गहरे रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री माधव, जय श्री कल्कि, जय श्री जगन्नाथ। भविष्य मलिका को पढ़ें और समझें, अपने जीवन को धर्म की ओर मोड़ें। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जागरूक रहें।